हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसका कि एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का पेपर में कंपलसरी आएगा और इसी क्वेश्चन को आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप भी इन्हीं तरह के क्वेश्चंस को कोशिश करिएगा प्रैक्टिस करने की, ताकि ये 6 मार्क्स आपके पक्के हो जाएं इस क्लास के बाद। तो आपके रेफरेंस के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि PQR ये 3:2:1 के पार्टनर्स हैं और इनकी बैलेंस शीट हमें दी गई है और Q ने डिसाइड किया कि Q रिटायर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज, जब इतना भी पोर्शन हो तो PQR ये 3:2:1 के पार्टनर्स हैं, Q रिटायर हो गया। क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होगा। क्वेश्चन में हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या होगा कि Q रिटायर हो रहा है, Q का शेयर आप अगर हटा दो तो यही P और R का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:1 और यही इसका गेनिंग रेशियो होगा। एडमिशन में जब पार्टनर आता है तो वो गुडविल लेके आएगा और रिटायरमेंट में पार्टनर जब जाएगा तो वो गुडविल लेके जाएगा। एडमिशन में जब पार्टनर आता है, जो गुडविल लाता है उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो रिटायरमेंट में जब पार्टनर जाता है तो वो गुडविल लेके जाएगा और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे वो उसको गुडविल देंगे गेनिंग रेशियो। इसी चीज को क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ के आपको इतना एक्सप्लेन किया क्योंकि इस क्वेश्चन की हाईलाइट यही है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि गुडविल किस रेशियो में डिवाइड करना है तो प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे आप ये समझ लो कि गुडविल 3:1 के रेशियो में डिवाइड होगा क्योंकि यही गेनिंग रेशियो आएगा। अब आपने जो पढ़ा हुआ है कि गेनिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस तरह से, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। न्यू रेशियो है 3/4, ओल्ड रेशियो है 3/6, माइनस करके जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि यही है। ये शॉर्ट ट्रिक से आज की क्लास को शुरू करते हैं। आई एम ललित मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल ललित मिश्रा कॉमर्स कॉन्सेप्ट्स। और अगर आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और क्वेश्चन को एक बार फिर से आपके रेफरेंस के लिए लेके आते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बैलेंस शीट आपको दी गई है। अब एडजस्टमेंट्स आप देखें तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 7,000, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। सेकंड, उसके बाद दिया गया प्रोविजन 5% हम लोग को बनाना है, ये भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। थर्ड है गुडविल, जिसका ट्रीटमेंट अभी हम लोग करेंगे। और फोर्थ है कि 2800 इमीडिएटली Q को पे कर दिया गया, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। और इसके साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर है, इनकी शेयर कैपिटल को इक्वल करने का ये डिसाइड किया गया। मतलब लास्ट में हमें कैपिटल को भी एडजस्ट करना है और हमें बनाना क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट और 2 नंबर को पक्का करते हैं। ये अकाउंट अगर आप बना लेंगे तो आपके 2 मार्क्स कंफर्म है पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट, इससे रिलेटेड वीडियोस कई सारे बनाए हुए हैं ऑलरेडी और इसका रूल भी पहले से बताया हुआ है। री मतलब फिर से, वैल्यूएशन मतलब वैल्यू करना। असेट्स और लायबिलिटीज को जब हम फिर से वैल्यू करेंगे तो 2 ही बातें होंगी, असेट की वैल्यू या तो पहले से ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो असेट अगर इंक्रीज करेगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, और असेट अगर डिक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए लॉस है। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो लॉस होगा, डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये आप सिंपल सा रूल याद रखना रीवैल्यूएशन अकाउंट का, डायल, डेबिट एंड आइडल क्रेडिट। तो अब फर्स्ट पॉइंट दिया गया था कि बिल्डिंग वाज अप्रिशिएटेड बाय ₹7,000। 7,000 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे बाय बिल्डिंग अकाउंट 7,000, ये हम लोगों ने लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद कहा गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। अगर आप ऊपर डेटर्स देखें बैलेंस शीट में 8,000 दिया है, 5% कैलकुलेट करेंगे
किस तरह से इजी वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो पहले बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। 5% अगर कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8000 का एक जीरो कम कर दो, 10% हो जाएगा 800, हाफ कर लो उसका 400, 5% हो गया। तो यहाँ पे हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये लिख लेंगे 400, और ये शॉर्ट में मैंने लिखा है, आपको नहीं लिखना है शॉर्ट में पेपर में, आप पूरा लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये हमारे पास दो ही पॉइंट इसमें थे और रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको बैलेंस कर लेना है। यहाँ पे टोटल इसका आया 7000, यही टोटल हमारा इधर भी होना चाहिए 7000। 7000 में से 400 माइनस कर दिया, ये आ गया 6600, जिसको कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। और ये प्रॉफिट सारे पार्टनर्स का होगा PQR तीनों। 3:2:1 में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब 6 से डिवाइड कर लो, 1100 आया, R को मिलेगा 2200, Q को मिलेगा और 3300 P को मिलेगा। इस तरह से सिंपली हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे और ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग 3 स्टेप्स में प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जो भी कैपिटल दी है, रिजर्व दिया है, प्रॉफिट दिया है, इसको हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। और वहीं पे असेट साइड पे अगर गुडविल है, कोई एक्सपेंस है और लॉस है तो उसे हम डेबिट कर देंगे। नंबर 1, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखो तो बैलेंस शीट में आपको जो है कैपिटल दी गई है PQR की 15,000, 10,000, 10,000, रिजर्व और प्रॉफिट नहीं दिया है। तो सिंपली हम लोग ये यहाँ पे लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 15,000, 10,000, 10,000। रिजर्व और प्रॉफिट हम लोग को नहीं दिया है लायबिलिटी साइड पे, तो उसे हम लोग को नहीं लिखना है। अब आप असेट साइड पे देखो तो असेट साइड पे आपको PL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, ये लॉस है। अगर ये लायबिलिटी साइड पे होता तो प्रॉफिट होता और उसको हम लोग क्रेडिट करते। असेट साइड पे है तो ये लॉस है, इसको हम लोग डेबिट कर देंगे टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट के नाम से। अमाउंट इसका हम लोग को दे रखा गया है 1200, 3:2:1 में डिवाइड करना है। 1200 को 6 से डिवाइड करो, 200 आ जाएगा। तो R का शेयर हो गया 200, इसका हो गया 400 डबल और इसका ट्रिपल हो जाएगा 600। इस तरह से हम PQR में इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये बैलेंस शीट से हमारी फीडिंग हो गई। अब सेकंड फीडिंग है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी जस्ट हम लोगों ने बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसमें आया था प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आया था, क्रेडिट कर देंगे। अगर यही लॉस होता तो हम लोग रिवैल्यूएशन का लॉस डेबिट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ये हमारा आया था 3300, 2200 एंड 1100। तो ये हम लोगों ने लिख दिया 3300, 2200 एंड 1100। अब आते हैं गुडविल की बात करते हैं। क्यों रिटायर हो रहा है? फर्म की गुडविल हम लोग को क्वेश्चन में दी गई है। क्यू का शेयर है 2/6 मतलब 1/3। 1/3 निकालेंगे 6000। तो क्यू को गुडविल मिलनी है 6000 और ये गुडविल उनको P और R देंगे किस रेशियो में? शुरू में बताया 3:1 के रेशियो में। तो यहाँ पे 6000 को हम लोग Q में क्रेडिट करेंगे P's कैपिटल बाय R's कैपिटल के नाम से। Q का शेयर आया है 6000। 6000 को 3:1 में डिवाइड जब हम करेंगे तो 4500। तो Q में 6000, Q को ये दे दिया, P और R ने अपनी गेनिंग रेशियो में। बट अब यही P और R में डेबिट हो जाएगा यहाँ पे 2Q's कैपिटल के नाम से 4500 एंड 1500। इसके बाद फिर हमें ये कहा गया कि Q को पे कर रहा है 2800 तुरंत। तो Q को यहाँ पे पे कर रहा है Q बैंक अकाउंट 2800। Q के कॉलम में हम लोग लिख देंगे। अब Q को हम देखेंगे और कितना पे करना है। तो Q का कॉलम अगर हम ऐड करें
10,000, 6,000, 16,000, 18,200 क्यू का आया। यही यहाँ पे भी हमारा टोटल होना चाहिए 18,200, यही टोटल यहाँ लिखेंगे। अब 18,200 में से ये 3,200 हम माइनस कर दें तो 15,000 ये हमारा बचेगा और ये हो जाएगा क्यू का लोन, क्यू लोन अकाउंट। ये हम क्यू के लोन में ट्रांसफर कर देंगे। अब पी और आर का हम देखें तो पी का यहाँ पे आएगा 18,300 और यहाँ पे आर का आएगा 11,100। यही टोटल इधर भी लिखेंगे तो 18,300 और इसका है 11,100। अब इसका बैलेंस हम निकाल लें, 5,100 माइनस करेंगे इसमें से 18,300 में से, तो इसका बैलेंस हमारा आ जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन 18,300 minus 5,100, so it will be 13,200। इसी तरह से हम इसका निकाले 11,100 में 200 माइनस करेंगे 10,900, 10,900 में 500 माइनस किया 10,400, 1,000 माइनस कर दिया तो 9,400। ये आ गया हमारा, इन दोनों की कैपिटल आ गई। बट अब क्वेश्चन में जो लास्ट पॉइंट हमें दिया गया था कि हमें एडजस्ट करना है। आप एक चीज गौर करो कि इसमें कहीं पे भी हमने कैलकुलेटर का यूज नहीं किया। आप इसी तरह से प्रैक्टिस करना, कैलकुलेटर बिल्कुल यूज मत करना, नहीं तो पेपर में आपका पेपर छूटेगा अकाउंट्स का सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से। तो अब इसके लास्ट पॉइंट को देखें जिसमें कहा गया कि पी और आर की कैपिटल को इक्वल करना है। तो इक्वल करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉलम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेंगे और यहाँ पे यही दोनों हम लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसका है 13,200 पी का और इस आर का है 9,400। अब हमें कहा गया कि ये इक्वल करना है भाई, तो इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे 13,200 और 9,400 इन दोनों को आप प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा 22,600 आ जाएगा। 22,600 को इक्वली डिवाइड कर लो, हाफ हाफ कर लो तो कितना आएगा 11,300। तो इन दोनों की कैपिटल जो नई कैपिटल होनी चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से वो हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 11,300, 11,300। बहुत सिंपल वे में आपको कैपिटल एडजस्टमेंट बताया है। अब दोबारा एक बार फिर से समझ लेना, हम लोग सिंपली बैलेंस निकाल लेंगे रूल्स के अकॉर्डिंगली कैपिटल अकाउंट को बना के। जब इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का ये कैपिटल आ जाएगी वही आप यहाँ पे लिख दो। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, इक्वल करना है, दोनों को प्लस कर लो और उसका हाफ कर दो और वो आप यहाँ पे लिख दोगे 11,100। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड को बैलेंस करना है। बैलेंस किससे करना है तो क्वेश्चन में कहा गया करंट अकाउंट से, करंट अकाउंट से। तो आप करंट अकाउंट से इसको बैलेंस कर दो भाई। यहाँ पे 13,200, यहाँ पे 11,300, माइनस कर दो इसको 900 और 1,900 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और यही चीज हम इधर देखें 11,300 इधर है और यहाँ पे 9,400 माइनस करेंगे तो 1,900 आर का है, क्रेडिट में आएगा। इसको हम लोग लिख देंगे बाय करंट अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर है, और इसको इधर लिख देंगे टू करंट अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर है। यहाँ पे हम इन दोनों का टोटल कर देंगे दोनों तरफ का और हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। 11,300, 13,200, 11,300, 13,200। In this way आप इजीली रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बना सकते हैं। देखा कितना आसान है और इसी तरह से आसानी से बोर्ड्स में आप 6 मार्क्स ले सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर देना। आफ्टर ऑल शेयरिंग इज केयरिंग। और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।